हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। तो आज फिर से मैं एक बार आपके सामने आई हूँ। परमेश्वर का वचन हम सीखेंगे मिलकर। और आज जो है वो कोई बहुत बड़ा वचन मैं लेकर नहीं आई हूँ, बहुत ही सिंपल सादा वचन लेकर आई हूँ। मुझे लगता है इस वचन की हम सभी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो क्योंकि कई बार हम बहुत सारी चीज़ों की वजह से परमेश्वर के प्रेम के ऊपर या उनके परमेश्वर कौन है क्या है हम डाउट करने लगते हैं। तो आज मैं आपको एक कुछ ऐसी चीज़ें सिखाने जा रही हूँ। अगर आपने उन चीज़ों के ऊपर अपनी नींव बनाया तो जीवन में चाहे कोई भी हालात हो आप कभी भी डगमगाओगे नहीं, आप स्थिरता से खड़े रहोगे। तो आज का हम अपनी टीचिंग शुरू करते हैं। आज का जो मेरा टीचिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि हम जो मसीह हैं हम परमेश्वर को कौन से नाम से पुकारें या कौन से नाम से हम उनको पुकारें कि परमेश्वर को अच्छा लगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखिए, जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं तो पुराने नियम में हम जगह जगह पे हमने देखा है कि जगह जगह पे परमेश्वर का लोगों ने नाम रखा। हालेलुया। परमेश्वर ने जिस रीति से उनको उनकी उनको उनके ऊपर अपने आप को प्रकट किया, अपनी महिमा को दिखाया, उस रीति के अनुसार उन लोगों ने उन परमेश्वर का नाम रखा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जब आप उत्पत्ति 16 पढ़ते हो, जब उत्पत्ति के 16वां अध्याय में आप आते हो, तो वहाँ पर आप देखते हो कि जब हाजिरा जो है उसको जब सारा ने उसको वहाँ से भगा दिया था हाजिरा को, तो हाजिरा एक जंगल में जाती है अपने बेटे इश्माइल के साथ में। और उस जंगल में बहुत ही वो प्यास से उसका बेटा तड़प रहा होता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और उस जंगल में वो तड़पती रहती है, तभी एक यहोवा का जो दूत है, परमेश्वर का एक दूत आकर उसको दर्शन देता है और उससे कहता है 10वें वचन में 16:10, उत्पत्ति 16:10, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना न हो सकेगी। उसको क्या लगा कि अब मेरा बेटा बिना पानी के तो मर जाएगा, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर अपना दूत भेजते हैं और वो दूत हाजिरा से कहता है कि मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा यहाँ तक कि कोई गणना भी नहीं कर सकता तेरे वंश की। उसके बाद जब हम देखते हैं तो जो उसको एक कुआं, परमेश्वर उसकी आंखें खोल देते हैं और उसको एक कुआं नज़र आता है और वो कुएं से पानी अपने भी पीती है और अपने बेटे को भी पिलाती है। और फिर वहाँ पर वो नाम रखती है परमेश्वर का, जो लिखा है उत्पत्ति 16 के 13 वचन में। तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी अत्ता एलरोई रख कर कहा, क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रही। वहाँ पर हाजिरा ने यहोवा के नाम को, परमेश्वर के नाम को लिख रखा। क्या रखा? अत्ता एल रोई। अगर आप इसका मीनिंग देखोगे तो इसका मतलब है कि वो परमेश्वर जो मुझे देखता है, मुझे देखने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हाजिरा को उस जगह पे रेगिस्तान में कोई देखने वाला नहीं था, यहाँ तक कि अब्राहम भी नहीं था, कोई भी नहीं था। और ऐसी कंडीशन थी कि वो दोनों, वो और उसका बेटा मरने पर थे। लेकिन वहाँ पर परमेश्वर ने देखा उसको, और ना सिर्फ देखा लेकिन उसकी सहायता के लिए एक दूत को भेजा। तो इस तरह से उसने जब परमेश्वर से सहायता पाई, जब उसे लगा मुझे कोई देख नहीं रहा है, इस वक्त मैं मर जाऊंगी, लेकिन उसको पता चला कि नहीं, कोई तो है जो मुझे देख रहा है। और वो कौन था? परमेश्वर था। तो उसने परमेश्वर का नाम अत्ता एल रोई रखा वहाँ पर। हालेलुया। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं उत्पत्ति के 22 के 14 में। यहाँ पर हम देखते हैं कि उत्पत्ति 22 अध्याय में अब्राहम जो है अपने बेटे इसहाक को लेकर बलि चढ़ाने जाता है। और जब परमेश्वर उसको रोक देते बलि चढ़ाने से, तो जो इसहाक है वो अब्राहम से पूछता है कि पिता बलि कहाँ पर है। तो अब्राहम बोलता है परमेश्वर आप उपाय करेगा। तो वहाँ पर उसको एक झाड़ी में फंसा हुआ एक मेढ़ा दिखता है, और जब वो मेढ़ा लेकर उसको चढ़ा देता है तो वो परमेश्वर का नाम अब्राहम वहाँ पर रखता है। उत्पत्ति 22 के 14 में आप पढ़ सकते हो, वहाँ पे परमेश्वर का नाम वो रखता है यहोवा ईरे, यानी यहोवा ईरे यानी यहोवा जो परमेश्वर जो उपाय करने वाला है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। फिर उसके बाद हम आते हैं उत्पत्ति 33 के 20 में। यहाँ पर याकूब जो है वो परमेश्वर का नाम एल एलोही इज़राइल रखता है, यानी परमेश्वर जो इज़राइल का परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। फिर हम आते हैं निर्गमन। ये सारा वर्सेस मैंने लिख कर रखा है, मैं आपको पढ़कर सारा एक एक बता नहीं सकती, शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, आप वचन नोट करके पढ़ सकते हो। निर्गमन की किताब 17 के 15 में
वहाँ पर लिखा है परमेश्वर का नाम जो वहाँ पे रखा वो यहोवा निस्सी रखा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो इस तरह से सब ने क्या किया, अलग अलग रीति से, अलग अलग जगह पे जिस तरह से परमेश्वर को उन्होंने देखा वैसा उसको नाम रखा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर। मूसा ने यहाँ पर परमेश्वर को स्मरण किया और एक वेदी बनाकर उसका नाम क्या रखा, यहोवा निस्सी रखा। यहोवा निस्सी का मतलब होता है जो जय देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो इस तरह से बहुत सारे नाम, यहोवा शालोम यानी यहोवा जो शांति देने वाला परमेश्वर है, बहुत सारे नाम आप परमेश्वर के देख सकते हो। शुरुआत में आदि में जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को रचा तो वहाँ पे जब परमेश्वर का जो शब्द है उत्पत्ति 1:1 में वो एलोहीम है। तो बहुत सारे परमेश्वर के नाम है, एलोहीम, एल शदाई, आदोनाई, फिर यहोवा शालोम, यहोवा निस्सी, यहोवा ईरे, ऐसे करके बहुत सारे नाम। जिसको जैसा परमेश्वर का महिमा दिखा, जो जिस रूप में परमेश्वर को देखना चाह रहा था उस रूप में जब उन्होंने देखा तो वैसा उन्होंने उसका नाम रख दिया। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि हाजिरा ने जब देखा कि कोई नहीं देख रहा है लेकिन एक है जो देख रहा है, तो इसलिए उसने उसका नाम अत्ता एल रोई रखा, यानी जो देखने वाला परमेश्वर है। उसके बाद जब अब्राहम के पास कोई उपाय नहीं था उस वक्त, अपने बेटे को तो उसने छोड़ दिया लेकिन अब किसको बलि चढ़ाए, तो वहाँ पर उसने मेंढे को देखा और वहाँ पर उसने यहोवा ईरे करके परमेश्वर का नाम रखा, यानी जो उपाय करने वाला परमेश्वर है। मूसा ने परमेश्वर का नाम यहोवा निस्सी रखा, यानी जो परमेश्वर मेरा मुझे जय दिलाने वाला परमेश्वर है। इस तरह से उन लोगों ने अपने अनुसार परमेश्वर का नाम रखा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये मैं बात कर रही हूँ पुराने नियम में, लेकिन हम नए नियम में आ जाते हैं। नए नियम में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया, क्योंकि हमारा सब कुछ जो है, जो हमारा एग्जाम्पल है वो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ने कुछ कुछ ऐसी बातें कही हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। यूहन्ना 1:18 में यीशु मसीह ने कुछ कहा। यूहन्ना 1:18, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। हालेलुया। देखिए, पुराने नियम में अब्राहम को ले लीजिए, मूसा को ले लीजिए, नूह को ले लीजिए, दानियल को ले लीजिए, बड़े बड़े जो ये हमारे जो लोग हैं उनको ले लीजिए, लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में, उसी ने उसे प्रकट किया। इकलौता पुत्र कौन है पिता का? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह कह रहे जो इकलौता पुत्र ये पिता की गोद में है उसी ने पिता को प्रकट किया। यानी अगर आपको पिता को जानना है, परमेश्वर को जानना है, तो पूरी रीति से आपको किससे पता चलेगा परमेश्वर कैसा है? किससे पता चलेगा? आप मूसा से नहीं जान सकते, मूसा के द्वारा, या अब्राहम के द्वारा भी नहीं जान सकते। अगर आपको ये पता करना है कि परमेश्वर का दिल कैसा है, परमेश्वर कौन है, कैसे हैं, तो आपको यीशु मसीह के द्वारा ही जानना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि कोई प्रकट नहीं कर सकता परमेश्वर पिता को, केवल पुत्र, केवल यीशु प्रकट कर सकते कि पिता कैसा है, उसका दिल कैसा है। देखिए, आज का टीचिंग जो अगर आप समझ जाओगे, आप इसको ले लोगे अपने अंदर ना, तो आप फिर गड़बड़ी में कभी नहीं रहोगे। कोई आपको भरमा नहीं सकता है, क्योंकि आपके जीवन में बीमारी आएगी, कोई आपको बोल कर जाएगा कि परमेश्वर ने तुझे बीमारी दी। तो अगर आप ये चीज़ समझ जाओगे, आप तुरंत उसको जवाब दोगे, नहीं वो मेरा पिता है, वो बीमारी कैसे दे सकता है। हालेलुया। तो अगर हमको पिता को अच्छी रीति से जानना है, समझना है, तो हमें यीशु को देखना पड़ेगा कि यीशु ने पिता को कैसे दिखाया। हालेलुया। फिर यीशु मसीह यूहन्ना में कई जगह कहते हैं कि मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है, मैं अपने आप कुछ नहीं करता, जो पिता को देखते हुए करता हूँ वही करता हूँ। हालेलुया। तो इस तरह से यीशु मसीह पूरी तरीके से पिता की बातें करते थे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और कुलुस्सियों में अगर आप पढ़ोगे तो कुलुस्सियों की पत्री में लिखा है कि जो यीशु मसीह है वो उसकी महिमा का, परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है और परमेश्वर का प्रतिरूप है। यानी परमेश्वर को अगर, यानी शारीरिक रूप में अगर आपको परमेश्वर को देखना है तो आपको यीशु को देखना पड़ेगा। यानी यीशु मसीह पूरी रीति से शरीर में, परमेश्वर अगर शरीर में होगा तो कैसे चलेगा, क्या करेगा, कैसे बिहेव करेगा, पूरी रीति से यीशु मसीह ने वो सारी चीज़ें दिखाई
और आपको एक शॉकिंग बात बताती हूँ मैं, कि यीशु मसीह ने पूरे नए नियम में कहीं भी परमेश्वर पिता का नाम यहोवा निस्सी, यहोवा शालोम, यहोवा ये, यहोवा वो कभी नहीं बोला। यीशु मसीह ने सिर्फ एक नाम से पिता को पुकारा, वो था पिता परमेश्वर या अब्बा पिता, अब्बा पिता। हालेलुया। कुछ कुछ जगहों में यीशु मसीह ने परमेश्वर भी कहा, उसका रीज़न मैं बताती हूँ। जब क्रूस पर यीशु मसीह को पिता ने छोड़ दिया था, तो उस टाइम पे पिता और पुत्र का रिश्ता कट गया था। तब यीशु ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन उसके अलावा हर जगह आप देखोगे यीशु मसीह हमेशा यही कहते थे, अब्बा पिता, अब्बा पिता, अब्बा पिता। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो लोगों ने अलग अलग नाम से परमेश्वर पिता को पुकारा, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने सिर्फ एक नाम से पुकारा, वो था अब्बा पिता। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारे जो परमेश्वर के नाम है वो सामर्थी हैं। जब हम लेते हैं उन नामों को तो सामर्थ महसूस करते हैं। लेकिन आपको पता है प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसे अब्बा पिता के नाम से बुलाएं और अब्बा पिता करके हम जाने। सिर्फ नाम से बुलाना काफ़ी नहीं है कि हम उसको पिता कह के बुलाएं, लेकिन हम जाने भी कि पिता मतलब क्या। देखिए, पुराने नियम में मैंने आपको बोला कि वो किसी किसी के लिए येरे बनकर आया, यानी उपाय करने वाला बनकर आया। किसी के लिए निस्सी बनकर आया, यानी किसी को जय देकर देने वाला बनकर आया। किसी को देखने वाला बनकर आया, तो वहाँ पर उसने नाम एल अत्ता एल रोई रख दिया। हालेलुया। किसी के लिए शांति देने के लिए आया, तो उन्होंने उसका नाम यहोवा शालोम रख दिया। तो इस तरह से अलग अलग लोगों ने परमेश्वर का जैसा उन्होंने देखा, परमेश्वर की जो ज़रूरत उस समय उनको थी वो उनको मिली परमेश्वर की ओर से, तो उन्होंने उसका नाम रख दिया। लेकिन नए नियम में यीशु ने सिर्फ कहा अब्बा पिता। हालेलुया। क्योंकि जब आप पिता कहते हो किसी को, जब आप कहते हो अब्बा पिता, तो पिता जो है वो सब कुछ करना जानता है, सब कुछ करता है। हालेलुया। वो आपका उपाय करने वाला भी होता है, वो आपको जय दिलाने वाला भी होता है, वो आपका रक्षक भी होता है। हालेलुया। वो आपको देखने वाला भी होता है। थैंक यू जीसस। वो आपकी हर ज़रूरत को पूरा करने वाला होता है। तो इसीलिए यीशु मसीह ने उन सारे नामों को एक नाम में समेट कर रख दिया और बोला अब्बा पिता। वो हमारा अब्बा पिता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब आप उसको पिता कहते हो तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि पिता तू मेरा यहोवा। जब पुराने नियम में जब वो लोग यहोवा निस्सी बोलते थे, तो उनको यहोवा निस्सी का तो प्रकाशन था कि यहोवा निस्सी जय देने वाला है, लेकिन उन्हें ये प्रकाशन नहीं रहा होगा कि यहोवा ईरे भी है, यानी यहोवा उपाय भी करता है, यहोवा हमारी ज़रूरत को भी पूरा करता है। उनको वो प्रकाशन नहीं था। हालेलुया। अगर किसी को यहोवा ईरे वाला प्रकाशन था, तो उसको ये यहोवा निस्सी वाला प्रकाशन नहीं था कि यहोवा उपाय तो कर सकता है, लेकिन क्या जय भी दिला सकता है। लेकिन जब हम पिता कहते हैं तो हमें ये सारी चीज़ों का प्रकाशन हमारे पास होता है कि पिता मतलब वो हमें हर तरह से हमें देखने वाला है, वो हम हर तरह से हमारी सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है, हर तरह से हमारी ज़रूरत पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि एक पिता जो है, आपको पता है कि एक पिता जो है वो कितना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने घर में। वो अपने बच्चों का सुरक्षा भी करता है, अपने बच्चों को चीज़ें लाकर प्रदान भी करता है, उनका पूरा करने वाला भी वही होता है, उनको सुरक्षा करने वाला भी वही होता है, उनको हर मुसीबत से बचाने वाला भी वही होता है। हालेलुया। तो एक पिता जो है वो सारे रोल्स को पूरा करता है। तो पुराने नियम में परमेश्वर ने अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रोल पूरा किया, लेकिन नए नियम में वो हमारा पिता बनकर हमारे लिए परमेश्वर पिता ने सारे रोल्स को पूरा किया। वो हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो हमें प्यार करने वाला पिता है हमारा, वो हमें सुरक्षा देने वाला पिता है, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला पिता है। हालेलुया। तो पिता, अब्बा पिता में ये सारे रोल्स जो है परमेश्वर के, वो एक ही वर्ड में अब्बा पिता में आ जाते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कोई शब्द यूज़ नहीं किया परमेश्वर पिता के लिए, लेकिन केवल अब्बा पिता यूज़ किया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कुछ वचन मैं आपको बताऊंगी कि परमेश्वर ने यीशु मसीह ने हमारे बारे में यूहन्ना 1, और जब इसी में आप 12 वचन पढ़ोगे, यूहन्ना 1:12 में लिखा है कि हमको यीशु मसीह ने परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दे दिया। हालेलुया। गलातियों 4:6 में जब आप पढ़ोगे तो गलातियों 4:6 में लिखा है, मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ क्योंकि बहुत ही सामर्थी वचन है।
कैसे परमेश्वर ने हमें सिर्फ बेटा नहीं बनाया लेकिन कुछ और किया। गलातियों 4:6, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा। यहाँ पे पौलुस कहता है कि तुम यानी हम सभी जो पुत्र है, इसलिए परमेश्वर ने हमारे हृदय में अपने पुत्र का आत्मा यानी यीशु मसीह का आत्मा, जो पवित्र आत्मा है, हमारे हृदय में भेजा, जो क्या कह के पुकारता है, हे अब्बा हे पिता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो ये जो प्रिविलेज है, ये पुराने नियम के लोगों को नहीं था। वो परमेश्वर को कभी भी अब्बा पिता कह के नहीं पुकार सकते थे, लेकिन आज नए नियम में हम उसको अपना अब्बा पिता कहकर पुकार सकते हैं। तो प्रियो, अब्बा पिता का मतलब है वो आपकी हर तरह से हर रोल आपके लिए वो पूरा करने वाला पिता है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा उसको यही लगता है, अब्बा पिता कहना। हालेलुया। तो अब्बा पिता कह के उसको पुकारिए, उससे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू जीसस। लुका 11:13 में लिखा है, लुका 11:13 आप पढ़ सकते हो। वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर कहते हैं कि जब तुम, यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम बुरे होकर, मनुष्य बुरा होकर भी अपने बच्चों को, जो बच्चे हैं उनको अच्छी वस्तुएं देना जानता है, तो वो तो हमारा स्वर्गीय पिता। वहाँ पर यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा स्वर्गीय पिता। उन्होंने ये नहीं कहा मेरा स्वर्गीय पिता। वो आपको और मुझको दिखाना चाहते थे कि वो मेरा तो है लेकिन तुम्हारा भी स्वर्गीय पिता है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जब तुम मांगोगे तो तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। तो प्रियो, वो हमारा अब्बा पिता है, वो हमारा केयर करने वाला पिता है, वो हमारा ख्याल रखने वाला पिता है। इसीलिए जो इमेज कई बार हमारे दिमाग में पिता की इमेज खराब कर दी गई है। हमें बहुत सारी चीज़ें गलत सिखाई गई है कि परमेश्वर जो है हमें बीमार रखता है, परमेश्वर हमें बीमार करता है, परमेश्वर हमें ताड़ना देता है, परमेश्वर हमें बहुत सारी गलत गलत चीज़ें, बीमारी लेकर परीक्षा में डालता है। तो इस तरह की चीज़ें हमें कई बार हम सीखते हैं और वो हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। लेकिन जब आप जानोगे कि वो सिर्फ आपका परमेश्वर नहीं है, वो आपका अब्बा पिता है। हालेलुया। जब इस बात को आप जानोगे कि वो अब्बा पिता है, तो आप फिर समझ जाओगे कि नहीं, अगर एक साधारण पिता अपने बच्चों को बीमारी देकर कभी कुछ सिखाएगा नहीं, तो वो मेरा स्वर्गीय पिता है, वो कैसे मुझे बीमारी देकर सिखाएगा, वो कैसे मुझे दुख देगा और फिर उसे अच्छा लगेगा। आप फिर समझ जाओगे इस बात को। इसीलिए अपनी नींव बना लो कि वो आपका अब्बा पिता है। वो परमेश्वर था पुराने नियम में, अभी भी दुनिया वालों के लिए परमेश्वर है, लेकिन आपके और मेरे लिए वो हमारा अब्बा पिता बन चुका है। मैंने आपको गलातियों 4:6 में दिखा दिया कि उसने ना सिर्फ वो हमारा पिता बन चुका है, लेकिन हमारे अंदर एक आत्मा भी डाला है, पवित्र आत्मा, जो हे अब्बा हे पिता कह के उसको पुकारते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो अपनी नींव को दृढ़ कर लीजिए, ये जानते हुए कि वो आपका और मेरा अब्बा पिता है। वो हमारी हर बातों को जानता है, हमारी हर परिस्थितियों को जानता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर है, वो बाहर जो है वो उससे पूरी दुनिया डरती होगी और पूरी दुनिया के लिए उसको वो सब सलाम करते होंगे और वो एक ऑफिसर के नाम से जाना जाता होगा। लेकिन जब वो पुलिस ऑफिसर अपने घर पर आता है, तो उसका जो बच्चा होता है, वो कितना भी कैसा भी वो पुलिस ऑफिसर कितना भी स्ट्रिक्ट हो, लेकिन उसका बच्चा जानता है कि ये भले ही बाहर वालों के लिए पुलिस ऑफिसर है, लेकिन मेरे लिए तो ये मेरा पिता है। और वो आकर अपनी पिता की, उस ऑफिसर की गोद में बैठ जाता है। उसी रीति से प्रियो, परमेश्वर पूरी दुनिया के लिए परमेश्वर है। हालेलुया, लेकिन आपके और मेरे लिए वो पिता हैं। तो बिना डर के आइए। हालेलुया, बिना डर के उसके सामने आइए, क्योंकि इब्रानियों 4:16 जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है कि दृढ़ता से हियाव बांधकर अनुग्रह के सिंहासन के सामने आ जाओ। अब कोई डर नहीं है आपके और मेरे लिए। हालेलुया, क्योंकि वो हमारा पिता बन चुका है। बिना डर के उसके पास आइए। आप किसी भी कठिन परिस्थिति से आज हो सकता है गुजर रहे होगे। आपके माइंड में परमेश्वर का बहुत गलत छवि बना दिया होगा किसी ने, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि अब समय है, उस छवि को निकालिए और ये जान लीजिए कि वो आपका परमेश्वर पिता है, वो आपका अब्बा पिता है। वो कभी भी अपने बच्चों को कभी दुख देकर, कभी बीमारी देकर, गलत चीज़ें देकर, एक्सीडेंट कराकर कभी नहीं सिखाएगा। जब एक बुरा पिता, जो बुरे से बुरा पिता है दुनिया का, वो भी अपने बच्चे के लिए अच्छा होता है,
उसकी ज़रूरत को पूरा करता है, तो वो स्वर्गीय पिता क्यों ना अपने बच्चों के लिए अच्छा करेगा। हालेलुया। और उसने इतना ही नहीं, यीशु मसीह को आपके और मेरे लिए कुर्बान कर दिया। तो ये सारी बातें जो गलत हमारे माइंड में भरी हुई है, उन सब बातों को निकाल दीजिए। और आज आप अगर किसी भी तकलीफ़ में हैं, किसी भी दर्द में हैं, तो मैं आपसे कहूँगी आपको कुछ नहीं करना है, आप बस अपने कमरे में जाइए और उसको कहिए, हे अब्बा पिता, अब्बा पिता, अब्बा पिता, मैं तेरे पास आया हूँ अब्बा पिता, और मैं जानता हूँ कि तू मेरा पिता है, मैं तुझ पे भरोसा करता हूँ। तू मेरा पिता है, तो तू ये सारी परिस्थितियाँ जो मैं जिस चीज़ से अब जूझ रहा हूँ, वो परिस्थितियों को मैं तेरे हाथ में दे देता हूँ पिता। तू इन परिस्थितियों को संभाल ले। हालेलुया। आपको रोने का दिल करता है, उसके सामने जाकर रोइए। आपको बातें करना है, उसके सामने जाकर बातें करिए। आप किसी भी परिस्थिति में हो सकते प्रियो, लेकिन अब जब आप उससे कहोगे कि अब्बा पिता कह के उसको पुकारोगे, उससे बातें करोगे, तो देखो कि वो कैसे आपके लिए उपाय करेगा और आपका मन शांति से और आनंद से कैसे भर जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो आई होप कि आज का जो वचन है, उस वचन से आप ब्लेस्ड हुए, क्योंकि ये मुझे लगा कि ये बहुत ज़रूरी वचन है ये, क्योंकि ये सारी छोटी छोटी जो बातें वो हमारी नींव है मसीह जीवन की। अगर हमारी नींव ही हिली रहेगी तो हम फिर ऊपर कैसे बढ़ेंगे। तो इसलिए ये हमारी नींव का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने आपको ये वचन आज का बताया। तो आई होप कि आज के वचन से आप ब्लेस्ड हुए। तो याद रखिए कि आपका अब्बा पिता आपसे प्यार करता है और आप उसके प्रेम में पूरी तरह से महफूज हैं। शैतान आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि उसकी दया जो है, उसकी करुणा जो है, उससे आप घिरे हुए हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो फिर से मिलेंगे हम नए वचन के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। आमीन।